ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅವರು RJ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಅವರು. ಈಗೆಲ್ಲ FM ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ತರನೇ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಅವರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಚಿನ್ನದ ಕಂಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದವರು ಇವರು, ಅದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತವ್ರಿ ಕನ್ನಡ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. सो वेलकम सविता मैडम, स्वागत आपका। क्या कैसा लगा आपका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, आप पेश कर सकती हो? यस, एक्सेप्ट कीजिए मैडम। यस गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ इथे ड्यू टू ग्रामेटिकल मिस्टेक. सो मैं आज आप सबसे हिंदी में बात करूंगी, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगी. चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा मैडम, दौड़ेगा. थैंक यू फ्रेंड्स. एक्चुअली सर ने तो बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिया है. मेरा कहने को बहुत अच्छा लगता है. जब पहली बार मैं ज्वाइन हो गई थी, राजू डी जी सर का जो सुबह का बैच था वो अटेंड कर रही थी. बहुत मोटिवेशन मिल रहा था. लेकिन उस टाइम मैं पार्ट टाइम, यस थैंक यू सर. सो उस टाइम मैं पार्ट टाइम में काम कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. एज अ रेडियो जॉकी में सतारा आकाशवाणी में काम करती हूँ. इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल में जो सतारा तालुका के फार्मासिस्ट है, उन सब महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ. उसी के साथ मेरी खुद की फार्मेसी है. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. सो सोचा था बस खेलते खेलते मोदी केयर करेंगे. लेकिन फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत खुशी होती है. बस पार्ट टाइम में करते करते थाईलैंड जाके आ गई. तो वहां जाने के बाद क्या हुआ, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ. ये मई महीना है. मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने सब भूल जाओ. आज हम लोग कितने लोग हैं? 101 लोग हैं. भूल जाओ. आपको घर है, आपको काम है, कुछ भी हो, क्योंकि हम जब पैसे कमा रहे थे, कितने सालों से पढ़ाई करके कितनी कितनी तकलीफें उठा के 10, 15, 20, 40, 50, 1 लाख कमा रहे. लेकिन अगर आप आज 2 महीने आज से आप डिसाइड करते हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे फॉरेन जाना है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो मैंने फील किया है. जब मैं फॉरेन गई ना, तो फ्रेंड्स पता है कितने सारे लोग हमें मिलने आ रहे थे. मैंने वहां से एक वीडियो डाला है कि आप लोग सोचते रह गए मोदी केयर में काम करने से ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं, पैसे आते हैं, क्रीम पेस्ट बेचने से इतनी कुछ फैसिलिटीज मिलती है. आप सोचते रह गए. देखो, मैं थाईलैंड जाके आ भी गई. आते वक्त मैंने वीडियो डाल दिया, तो फायदा क्या हुआ पता है? जब मैंने वीडियो डाला और मैंने मेरे फैमिली पे डाल दिया, मुझे 7 सिस्टर इन लॉज है, वो सब क्लास 1 ऑफिसर है, फुल्ली सेटल्ड है. लेकिन उन्होंने मुझसे कल शेयर किया कि हम लोग हर 6 महीने बाद फॉरेन जाते हैं, लेकिन तुमने जो एक्सपीरियंस किया है, तुमने जो वीडियो डाला है, वो लाइफ में हमने कभी नहीं किया. तो उसमें से मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो डॉक्टर है. तो उन्होंने कल शाम को फोन करके बताया, सविता वेल का बुक भेज दे, मैं खुद भी काम करना चाहती हूँ. तो सब लोग देख रहे हैं मोदी केयर क्या है. तो प्रूव किसको करना है? हमें करना है. हमने मोदी केयर को जब ओनरशिप लिया है और काम कर रहे हैं, तो हमें फॉरेन जाना है. हमें लोगों को दिखाना है कि मोदी केयर क्या क्या दे रहा है. जब हम वहां गए थे ना, तो उतरने के बाद पानी मिला. हम नाश्ता सोच रहे तो 30-35 टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट सामने है. हम खाने का सोच रहे 30-35 टाइप्स ऑफ खाना सामने है. हमसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लाइक अक्षय दत्ता, दिग्विजय सिंह, मनोज मलिक जी, राघवेंद्र शेट्टी, मधुसूदन जी, कितने कितने सारे लोग मिल रहे हैं. और ऐसे मिल रहे कि जैसे कि वो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं. उनका चेक का अमाउंट कितना है, सब लोगों में सच्ची में बताओ राजू सर, आप दिख रहे थे. मुझे ऐसे लग रहा था कहीं से तो राजू डी जी सर सामने आ जाए. मैं बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको सुना था
आपसे प्रेरणा ली थी। और जैसे कि मेरी ग्रेट अपलाइन प्रमोद आचार्य सर है, वो भी कितने कितने लवेबल है, उनको मैंने कॉपी किया, आपको कॉपी किया, और बताते हुए आज बहुत अच्छा लगता है। मैं अब पार्ट टाइम सर नहीं काम कर रही हूँ, मैं सर फुल टाइम कर रही हूँ सर। और वहां से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे कि पटाया गए, वहां वाटर एक्टिविटीज की, उसका वीडियो बनाया, वो भेज दिया। फीलिंग ऐसे था कि जैसे हम बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर हम फैमिली के साथ जाते, गुपचुप एक बाजू में बैठते, 4-5 लोग एंजॉय करते, वापिस आ जाते। लेकिन यहाँ कितने लोग थे? 600-700 लोग एक साथ थे। जब हम वहां पहुंच गए, नाश्ता ले लिया, बाहर आ गए, तो इतनी सारी वोल्वोज, एसी वोल्वोज खड़ी थी। अगर मेरा अपलाइन मुझसे छूट जाता, जैसे कि हम 3 लोग गए थे, मेरी अपलाइन गई थी और मेरे ऑर्गेनाइजेशन से 1 लोग गए थे। क्यों 3 ही लोग गए थे? क्योंकि मैं मोदी केयर पार्ट टाइम कर रही थी। अभी मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं फुल टाइम कर रही हूँ, तो 20 लोगों को नेक्स्ट ट्रिप में लेके जा रही हूँ। जब हम बाहर आ गए, होटल से बाहर आ गए, किस होटल में रुके थे हम? ग्रैंड रिच माउंट होटल में रुके थे। वो होटल तो 7 स्टार फैसिलिटीज, यू कांट इमेजिन। इतना बढ़िया होटल था, इतनी खूबसूरत फैसिलिटीज थी। उसके बाद हम बाहर आ गए, तो वो मोदी केयर का बैनर लेके सब मेक माई ट्रिप वाले जो थे हेल्पर्स थे थाईलैंड के, वो सब खड़े थे, मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। इतना बढ़िया लग रहा था। ऐसे ध्यान में भी नहीं आया कि हम क्रीम पेस्ट वगैरह सेल करके वहां थाईलैंड इंटरनेशनल ग्राउंड पे सेलिब्रिटीज है। सोचिए फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं हम? जैसे कि अमिताभ बच्चन जैसा बिग बी नवरत्न तेल का मसाज करके 3 करोड़ 4 करोड़ लेके सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो हम उससे तो बिग नहीं है। क्यों हम खुद को इतना जोन में डाल रहे हैं? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज भी अगर आप नहीं जगते ना, तो दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वहां आने के बाद मैंने फैमिली के साथ डिस्कस किया, बोला आप 4 लोगों को, जैसे कि मुझे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड, हम चारों लोगों ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ट्रिप हम 4 लोग मिलके जा रहे हैं। तो पहले आप जाके आओ। कोई कोई अभी बता रहा था मेरा लास्ट मंथ मिस हो गया, मैंने सोचा आगे आगे जाके करो। लास्ट मंथ में मुझे भी बहुत ऑब्जेक्शन थे, लेकिन मैंने सोचा था अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है तो उस सबसे मुझे गुजरना है। तो मैंने वो क्वालिफाई किया, जाके आई, सब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिस किया। आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने बताया मैम क्या करना है बोलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला जो लोग मेरे साथ टीम 25 कर रहे हैं, बस उन्हीं के साथ मैं मीटिंग करने वाली हूँ। सब लोगों ने हैंड रेज कर दिया, उनको टीम 25 का फंडा बता दिया। हम लोगों ने ऑनलाइन 3 to 4 क्लास ये बैचेस चालू भी कर दिए, लोगों को बता दिया आपको फील्ड पे ही जाना है। अब सिर्फ मीटिंग अटेंड, जैसे कि आप सुबह आपकी मीटिंग होती है, वो सीखने के बाद आपको अप्लाई करना है, आपको बाहर निकलना है, जो भी बंदा मिले उसे पकड़ना है, उसको मोदी केयर बताना है। क्योंकि उसे मोदी केयर बताने वाले आप अकेले हो। सुनो, उसे मोदी केयर बताने वाले आप अकेले हो, उसके लाइफ में आप अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हो। आपको करना है नहीं करना है छोड़ दो। आप किसी को भी देखते हो तो सोचना अरे इसको मैं मोदी केयर बताता हूँ तो ये बंदा अपने, जैसे कि अभी मैं सर ने बताया, ममता डीजी मैम अपने पेरेंट्स को लेके वहां पहुंच गए। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसे सोचो कि मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ। इट्स अ ग्रेट सोशल सर्विस। ऐसे समझ के भी आप काम करते हो ना, तो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और सच्ची बताओ, मैं यही सोच के काम कर रही थी, क्योंकि मेरे फैमिली से मुझे ऑब्जेक्शन था। वो बोल रहे थे हमारी फैमिली में ऐसे करना नहीं चलेगा, कोई नहीं कर सकता, घर की बहू ऐसे करेगी क्या, हमारा खुद का बिजनेस है, हम ऐसे है, हम ऐसे है, वेल सेटल्ड है। तो मैंने उनको इतना ही बताया जो मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया, मैंने पैसे बचाए, मैं प्रोडक्ट एंजॉय कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, बस उतना करते करते मैं थाईलैंड जाके आ गई। तो जो सेटल्ड फैमिली मेंबर से उनके फोन आ रहे, मैम हमें भी मोदी केयर करना है, बता दो आप। तो ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि मैं वहां जाके आई, मैंने वो एंजॉय किया, पटाया एंजॉय किया, बैंकॉक एंजॉय किया, वहां का फूड एंजॉय किया, वहां का सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय किया। बस फ्रेंड्स, बस उतना ही करो। उसके बाद कोई आपको धक्के दे के भी बोले ना चलो मोदी केयर छोड़ दो, आप नहीं छोड़ सकते। कोई भी बोले कि नहीं तुम्हें क्यों कर रहे हो ये मत करो, तो आप उन लोगों को भी लेके आएंगे। तो अगर आपको लाइफ में आपके ड्रीम्स अचीव करना है, सेलिब्रिटी लाइफ का लाइफ बिताना है, आपको अपनी फैमिली को सेटल करना है, आपको किसी के आगे हाथ नहीं बिखेरना है, तो सबसे पहले मोदी केयर को समझ लो। मोदी केयर करते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ये राजू डीजे है, प्रमोद सर है, सुरेखा भार्गव मैम है, और 1,27,00,000 का चेक लेके भी डेली डेमो कर रही। खुद को कमिटमेंट दे दो, मैं काम हो या ना हो, कोई हाँ बोले कोई ना बोले, मैं मोदी केयर बताने वाला हूँ। आपको पता है, हम जब एयरलाइन में खड़े थे क्यू में, तो एक औरत पीछे से आ गई और बोली मैम इतने सारे लोग आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा थाईलैंड जा रहे हैं। अरे इतने सारे लोग सेलिब्रेशन के लिए? तो मैंने कहा नहीं, कंपनी हमें भेज रही है। अच्छा अच्छा, कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दिया है क्या? वो लोग बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ दिया है, क्योंकि हमने कुछ तो क्वालिफाई किया है। तो बोले क्या रहता है वो? मैंने कहा कंपनी ने जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए बस इंडियंस को बता रहे। तो बोले इसीलिए कंपनी भेज रही है? मैंने कहा हाँ भेज रही है, इतने लोगों को स्पॉन्सर कर रही है। मैंने कहा अरे एक ही बैच है, ऐसे 5,000 लोग थाईलैंड आने वाले। तो बोली सोचना पड़ेगा, इतनी बढ़िया कंपनी है, मेरा नाम लिख लो मैम। देखो, हम जा रहे हैं तो लोग पीछे से आ रहे हैं, जो राजू डीजे सर ने बताया था। अब हम कैसे हैं, कौन से मोड़ पे है? हम लोगों के पीछे है, और हम कुछ क्वालिफाई करते तो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। और ये दिन आएगा कि आप बैठे हो, आपके सामने लोग रजिस्ट्रेशन के लिए क्यू लगा रहे हैं, लेकिन जब वो क्यू में खड़े हैं तो आप तो सेलिब्रिटी होना जरूरी है ना। आप सोचते रह गए अरे मेरी अपलाइन जा रही है, मेरी डाउनलाइन जा रही है, आप क्या कर रहे हो? तो मैंने वो सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बताया। ऑर्गेनाइजेशन को मैंने इतना ही बताया, आप सविता का वीडियो डालोगे, आप मेरे अपलाइन का वीडियो डालोगे, तो मुझे कितने लोग पहचानते हैं पता नहीं, आप खुद का वीडियो डालो। कुछ भी हो जाए आप शपथ ले लो, अगला जो थाईलैंड ट्रिप रहेगा या इंटरनेशनल ट्रिप रहेगा, मैं जाने वाली हूँ। जाके आओ, आग लगेगी फ्रेंड्स, आग लगेगी, बुरा लगेगा, अरे इतना अच्छा मैंने क्यों गवा दिया। मैं सब लोगों को बताती हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन रोती है, मैम कुछ भी हो जाए हम करने वाले। तो मैंने उन लोगों को कहा टीम 25 मेरे साथ कितने लोग हो? 50 लोग हो। टीम 25 कितने लोग करने वाले हो? 10 लोग। चलो मैं 10 लोग आपके साथ हूँ, चलो काम करेंगे, सब कुछ एक साथ आएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। इसका असर क्या हुआ पता है? जब मैं वहां जाके आई, मैंने मेरे वीडियोस डाले छोटे छोटे, सब लोगों से बात की। मेरे फैमिली मेंबर ने कहा था थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी टीम के साथ बैठो, बोलो, बातें करो। बस फ्रेंड्स, पता है जब मैं वहां गई थी, इतने सारे वोल्वोस खड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन निकल गई तो मैं किसी और बस में जाके बैठ गई। वहां सब तुलु लैंग्वेज बोल रहे थे। तुलु इज माय फेवरेट लैंग्वेज, क्योंकि आई एम फ्रॉम मैंगलोर, मुझे तुलु बहुत अच्छी आती है। तो मैंने राघव शेट्टी थे और बहुत सारे लोग थे, नाम याद नहीं, सबके साथ तुलु में बात की, उनका इंटरव्यू लिया। ऐसे लगा भी नहीं कि मैं इंटरनेशनल ग्राउंड पे अकेली किसी बस में बैठी हूँ। तो ये भी मत सोचना कि मैं अकेले कैसे जाऊं, मैं अकेले कैसे करूं। मैंने कितने सारे लोगों को मोटिवेट किया। सब लोग सोच रहे थे अरे तूने पैरासेलिंग तो कर सकती है। यस, ओवर इट होके भी मैंने पैरासेलिंग किया, मैंने अंडर वाटर वॉक किया, मैंने फास्ट वाटर ड्राइव किया। सब वो थाई मसाज का था, सब मिलके गए, सब ग्रुप के साथ गए, थाई मसाज भी किया। वो जो अल्जायर शो था वो शो देखा, उन लोगों के साथ फोटो निकाला। इतना इतना एक्साइटमेंट था। बस फ्रेंड्स, वो सब एक्साइटमेंट आप ये सेलिब्रेट करो। आप एक प्लान करो, ये मई महीना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीना। मई महीने में फाउंडेशन बिल्ड करो, इतना काम करो, इतना काम करो मई महीने में कि बस ये मई महीने का फाउंडेशन आपको अगले 6 महीने में, आप चाहे या ना चाहे, आप जा सकते हो इंटरनेशनल ट्रिप। कोई भी बोले तू नहीं जा सकती, फिर भी जा सकते हो। तो उस इंटरनेशनल ट्रिप में हम सब लोग फिर एक साथ मिलेंगे,
और कहने को बहुत अच्छा लगता है राजू सर कि मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ, लेकिन इसी महीने मैंने डायमंड डायरेक्टर होने का तय किया है, इसी महीने। और दिसंबर मंथ में, हेलो, मैं सुनाई दे रही हूँ सबको? यस यस मैडम। या तो दिसंबर मंथ में मैं मेरी खुद की 4 व्हीलर ले रही हूँ, तब तो सब क्यों लग जाएगी। और यही इसी के ऐसा ही सबके साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, आप लोग कर रहे हो, आपके साथ भी हो रहा है। इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, इट्स अ बिजनेस ऑफ फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पैकेज। सो फ्रेंड्स, जागो, मोदी केयर के सिवा इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर, थैंक यू सर। वाह वाह वाह, थैंक यू अमेजिंग मैडम। मैं कैसा तारीफ करूं, मेरे को शब्द नहीं आ रहा है। मतलब थैंक यू कोई भी आपका अभी जो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस सुनने से मतलब इतना हैरान हो गए होंगे लोग अभी। अमेजिंग, सब कुछ आपने कवर कर दिया। यस, सल्यूट टू यू सविता मैडम। ये तो थैंक हमको मालूम नहीं था कि आप फुल टाइम आई हो करके। यू। और पूरा मोदी केयर का जो है पावर, ताकत, पोटेंशियलिटी सब समझ में आ गया आपका बात सुनने से। और इतना आयश किया और इतना अच्छा ड्रीम बिल्ड किया आपने, और उसी के साथ क्या करना चाहिए, कमिटमेंट कैसा देना चाहिए। खाली सपना देखने से सपना सच नहीं होता, मगर कैसा कमिटमेंट देना है, विजन कैसा रखना चाहिए, कैसा हम्बल होके रहना है। और लीडर को सेलिब्रिटी का स्टेटस दिया आपने। और मोदी केयर का क्या अटूट बंधन है, कैसा वहां पे लग्जरी होता है, और कैसा नेगेटिव था शुरुआत में, उसके बाद अभी कैसा टर्न अराउंड हो गया, ये सब आपने दिखाया। ये जो मतलब आपने पेश किया अभी, जो 10 मिनट हुआ शायद, इतना कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं तो सोच लिया हूँ ये जो आपने बात किया, इसको मैं वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा यूट्यूब में। ऑल ओवर इंडिया को मैं इसको शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आपका स्पीच सुनने से हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बदलेगा। और इतना बड़ा फ्यूचर टारगेट का भी आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो बहुत बड़ी बात है मैडम। तो हाँ, इतना बड़ा नौकरी था, मतलब नौकरी नहीं था वो, उससे ज्यादा था वो। आरजे होके लाखों लोग आपको फैंस रहे, फिर भी इतना बड़ा नौकरी को छोड़ते हुए फुल टाइम आ चुकी हो, और लाखों लोगों का प्रेरणा स्त्रोत्र बन जाएंगी आप। तो बहुत बड़ी बात है मैडम, एंड डेफिनेटली इट्स ड्रीम प्रोफेशन बीइंग इन मोदी केयर। चलो टू यू वेरी मेनी हार्टली कंग्रेचुलेशन सविता मैडम। थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी ऐसे ही मच। आप आते रहिए, और यस, सीखने में इतना रुचि है। और मैं बोलना चाहता हूँ सविता मैडम, जब वो आरजे होके वो सुनती थी वहां पे, मतलब वहां पे प्रोग्राम देती थी, उस टाइम पे मैं लाइव आके मैं मेरा प्रोग्राम चलाता था। उस टाइम पे मैडम वहां से स्टूडियो से वो आके, जब टाइम मिलता था उस टाइम पे मैडम सुनती थी हमारा स्पीच। जब मिस होता था मैडम, मैसेज आता था, राजू सर मैं मिस हो गया था, मेरे को ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिए करके। मतलब कई लोग घर में बैठते हुए ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, मगर सविता मैडम इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होते हुए भी वहां स्टूडियो से वो हर एक ट्रेनिंग अटेंड करती थी, सुबह हो रात को हो, हर ट्रेनिंग मिस ना करते हुए अटेंड करती थी। इसीलिए यस। आपको इतना बड़ा और सक्सेस सर, मिला है। हाँ सर मैम। कहने वाली बात है, उस टाइम मैंने अटेंड किया, इसीलिए मैं थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई हो गई, क्योंकि वो सब आपसे मिला है सर। थैंक यू सर। नहीं, और ये ट्रेनिंग अटेंड किए बिना कुछ भी नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। कितनी भी होशियार रहे, ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये आपका बड़ापन है मैडम। प्रमोद भैया है और पूरा ऑल ओवर इंडिया का लीडर्स का योगदान है आपका सक्सेस पाने में। और हमेशा आप रुचि रखती हो सीखने में, इसीलिए ये बड़ा सक्सेस सीक्रेट है आपका। तो बस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। यस, आपका इतना वॉइस इतना प्यारा है और इतना थैंक अच्छा बोलती हो, तो थैंक डेफिनेटली मैडम लाखों लोग को, करोड़ों लोग इंडिया में और दुनिया में आपका सुनेंगे। आप तो आरजे हुई थी, अभी मोदी केयर का आरजे बन चुकी हो। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन मैडम, थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀಡರ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ನೈಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ.